नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन दिया पटना, भोपाल, लखनऊ या फिर देहरादून। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन पटना में किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के किस मंत्रालय ने साथ मिलकर मेरा पहला और देश के लिए अभियान शुरू किया है? दोस्तों, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला और देश के लिए अभियान शुरू किया है? आपका ऑप्शन दिया शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला और देश के लिए अभियान शुरू किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत लॉन्च किया है? दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत लॉन्च किया है तो किस देश में लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु राज्य में देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने ओटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली को मंजूरी दे दी है, जिससे वह गठबंधन में शामिल होने वाला 32वां देश बन गया? तो आपका ऑप्शन दिया नॉर्वे, बोलिविया, हंगरी या फिर फिनलैंड। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हंगरी। तो हाल ही में हंगरी देश की संसद ने ओटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली को मंजूरी दे दी है, जिसमें वह गठबंधन शामिल होने के 32वें देश में बन गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद LGBTQ विरोध विधेयक, मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल विधेयक को मंजूरी दी? तो दोस्तों, कौन पारिवारिक मूल विधेयक को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन दिया टोको, नाइजीरिया, घाना या फिर लाइबेरिया। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाना। तो हाल ही में घाना देश की संसद ने विवादास्पद LGBTQ विरोधी विधेयक, मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्णतः वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा कौन सी राज्य की है? आपका ऑप्शन दिया नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर मणिपुर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नागालैंड। तो हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार ने पूर्णतः वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए युवा स्नातकों को तैयार करने हेतु प्रोजेक्ट ODI सर्वे शुरू किया है? तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वित्तीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए युवा स्नातकों को तैयार करने हेतु प्रोजेक्ट ODI सर्वे शुरू किया है? आपका ऑप्शन दी उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने वित्तीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए युवा स्नातकों को तैयार करने हेतु प्रोजेक्ट ODI सर्वे शुरू किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने PM के गति शक्ति मिशन का समर्थन करने के लिए किन किन संस्थानों को एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया?
दोस्तों हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने पीएम के गति शक्ति मिशन का समर्थन करने के लिए किन किन संस्थानों के एक साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? आपका ऑप्शन दिया आईआईएम मुंबई और आईआईएम संबलपुर, आईआईएम कलकत्ता और आईआईएम बंगलौर, आईआईएम विशाखापट्टनम और आईआईएम अहमदाबाद, या फिर आईआईएम लखनऊ और आईआईएम कोलकाता। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी आईआईएम विशाखापट्टनम और आईआईएम अहमदाबाद। याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारतीय फार्माकोपिया आईपी को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा राष्ट्र बन गया? तो आपका ऑप्शन दिए चिली, क्यूबा, निकारागुआ या फिर पेरू। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी निकारागुआ। तो हाल ही में निकारागुआ देश भारत फार्माकोपिया आईपी को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा राष्ट्र बन गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन दिया आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ या फिर अलीगढ़। याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी। तो जोधाबाई का महल प्रदेशों में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्टर फीडर रिएक्टर पीएफबीआर के लिए कोर लोडिंग प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ देखी? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर पीएफबीआर के लिए कोर लोडिंग प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ देखी? आपका ऑप्शन दिया है कलपक्का तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक या फिर नरोड़ा उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कलपक्का तमिलनाडु। तो भारत के प्रधानमंत्री स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्टर फीडर रिएक्टर पीएफबीआर के लिए कलपक्का तमिलनाडु की शुरुआत में देखा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च टेक्सटाइल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो रिसर्च टेक्सटाइल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआरपी और चसु सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में किस मंत्रालय ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआरपी और चसु सुविधा शुरू की है? आपका ऑप्शन दिए विद्युत मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, संचार मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी संचार मंत्रालय। तो हाल ही में संचार मंत्रालय संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआरपी और सचु सुविधा शुरू किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन एआईएम ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स एफटीएल स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों किस कंपनी के साथ सहयोग किया? आपका ऑप्शन दिए मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मेटा। तो अटल इनोवेशन मिशन आईएम ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स एफटीएल स्थापित करने के लिए मेटा कंपनी के साथ सहयोग किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम किस देश में स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन दिए बेल्जियम, इटली, स्पेन या फिर जर्मनी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम। तो हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पहले जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम बेल्जियम देश में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान का विषय क्या है? दोस्तों जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान का विषय क्या है? आपका ऑप्शन दिया जल को महत्व देना, जल शक्ति से विकास, नारी शक्ति से जल शक्ति, पीने के लिए पानी के लिए स्रोत
स्थिरता, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारी शक्ति से जल शक्ति। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान का विषय नारी शक्ति से जल शक्ति है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रही टोकिन की खाड़ी घटना निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में समाचारों में रही टोकिन की खाड़ी घटना में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया है रूस यूक्रेन युद्ध, वियतनाम युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या फिर ईरान या इराक युद्ध। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम युद्ध। तो हाल ही में समाचारों में रही टोकिन की खाड़ी घटना वियतनाम युद्ध से संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। आपका ऑप्शन दिया शिकागो विश्वविद्यालय, मॉरिशस विश्वविद्यालय, मेलबर्न विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, मॉरिशस विश्वविद्यालय। तो हाल ही में मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों हाल ही में भारत शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। आपका ऑप्शन दिए पोखरण राजस्थान, कच्छ गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश या फिर बीकानेर राजस्थान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण राजस्थान। तो हाल में भारत शक्ति सैन्य अभ्यास पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। दोस्तों हाल ही में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। आपका ऑप्शन दिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। आपका ऑप्शन दिया मथुरा, झांसी, आगरा या फिर बरसाना। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।